हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन 4.7 बिलियन यानी कि 470 करोड़ से भी ज़्यादा बुक्स को याद रख सकता है। फिर इतना पावरफुल ब्रेन होने के बाद भी हम पढ़ा हुआ कैसे भूल जाते हैं। वहीं पर सालों पहले देखी गई कोई मूवी हमें हमेशा याद रहती है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जब भी रीडिंग करते हो या कोई नई इन्फॉर्मेशन अपने माइंड को देते हो तो वो सीधे ही आपके माइंड में स्टोर नहीं हो जाती। इसके लिए उस इन्फॉर्मेशन को पहले इनकोडेड होना पड़ता है और उसके बाद ये 3 नई स्टेजेस से गुजरती है, जिसमें पहली स्टेज में ये आपके सेंस ऑर्गन के थ्रू आपके सेंसरी मेमोरी में जाती है, जहाँ पर ये सिर्फ 1 सेकंड तक रह सकती है। लेकिन जिस इन्फॉर्मेशन पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं वो आपकी नेक्स्ट स्टेज यानी कि कॉन्शियस माइंड, जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को देखता है, वहाँ तक पहुँचती है। लेकिन यहाँ पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन सिर्फ 20 से 30 सेकंड तक ही रह पाती है। लेकिन अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन को फाइनल स्टेज यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, जो कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को देखता है, वहाँ तक पहुँचाना है, तो आपको उस इन्फॉर्मेशन को इमेज फॉर्म में डालना होगा। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि जो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी देता है, वो सिर्फ किसी भी इंफॉर्मेशन को इमेज फॉर्म में ही समझ सकता है। तो अगर आप जो भी रीडिंग करते हैं या फिर अपना कोई गोल बनाते हैं और उसे इमेजिन नहीं करते, पूरे फील के साथ नहीं सोचते हैं, तो वो कभी भी आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव नहीं हो पाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई मूवी या फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ को देखते हैं जो आपको इमोशनली टच करती है, वो हमेशा आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है। तो अगर आप रीडिंग करते हैं और उसे इमेजिन नहीं करते हैं तो वो सिर्फ आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी तक ही रह पाती है और वहाँ पर वो सिर्फ 20 to 30 सेकंड ही रह सकती है और उसके बाद आप उस इंफॉर्मेशन को भूल जाते हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज़ को सुपर फास्ट तरीके से सीखना है और हमेशा के लिए अपने माइंड में स्टोर करना है, तो आपको रेडी, स्टडी एंड गो को समझना होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 3 टेक्निक्स हैं रेडी, जिसमें आप अपनी मेंटल क्लॉक को समझकर अपने ब्रेन की मैक्सिमम पावर को यूज़ करना सीखेंगे। स्टडी, जिसमें आप अपने गोल या किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचाया जा सकता है उसे जानेंगे। और गो, जिसमें आप एज ए टीचर अपनी खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट को चेक करना जानेंगे। सो फर्स्ट स्टेप रेडी में आप खुद को तैयार करते हैं एक बेटर लर्निंग के लिए। पढ़ने के लिए या फिर कुछ भी नया सीखने के लिए जितना ज़रूरी बाहर का पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अंदर का एनवायरनमेंट। मीन्स आप अंदर से कैसा फील कर रहे हैं, और इसके लिए आपको अपनी माइंड क्लॉक को समझना बहुत ज़रूरी है। एक क्लॉक जो आपको सुबह से शाम तक आपके टाइम को मैनेज करती है, वैसे ही एक दूसरी क्लॉक यानी कि आपकी माइंड क्लॉक आपके बॉडी के हर फंक्शन को कंट्रोल करती है। और कई साइंटिफिक रिसर्च के बाद ये पता चला है कि आपकी इस माइंड क्लॉक का मैक्सिमम कंसंट्रेशन 30 to 45 मिनट्स के बीच में ही होता है। तो इस टाइम फ्रेम पर जब भी आप कुछ नया पढ़ते हो या फिर कुछ नया सीखते हो, तो वो आपके माइंड में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। और उसके बाद आप 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लेकर उस काम को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। इससे हर बार आप अपने माइंड की मैक्सिमम एफिशिएंसी को यूज़ कर पाएंगे और किसी भी चीज़ को कम समय में जल्दी सीख पाएंगे। और सेकंड स्टेप स्टडी में आप जानेंगे कि कैसे किसी भी इंफॉर्मेशन को हमेशा के लिए आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। आज कई साइंटिफिक रिसर्च के बाद ये प्रूव हो चुका है कि विजुअलाइज करने से आपके ब्रेन के वो न्यूरल पाथवे भी एक्टिवेट हो जाते हैं जो एक्चुअल में उस काम को करने से होते हैं। विजुअलाइजेशन को आप 2 तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला, आउटकम विजुअलाइजेशन, जिसमें आप खुद को पूरे फील के साथ अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करके खुद को अपने गोल को, अपने ड्रीम को अचीव करते हुए विजुअलाइज करते हैं। तो अगर आपका गोल एग्ज़ाम में टॉप करना है या फिर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, मीन्स जो भी आपका गोल है उसे आपको पूरे फील के साथ विजुअलाइज करना होगा, जिससे ये मैसेज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए
सेव हो जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके ड्रीम को अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। और दूसरा, प्रोसेस विजुअलाइजेशन, जिसमें आप अपने डिज़ायर्ड गोल के अकॉर्डिंग अपने एक्शंस को विजुअलाइज करते हैं और पूरे फील्ड के साथ अपना गोल प्लानर तैयार करते हैं। और ये गोल प्लानर आपको हमेशा मोटिवेट करता है आपके गोल को अचीव करने के लिए। और थर्ड स्टेप, गो, इस प्रोसेस की सबसे बेस्ट टेक्निक है क्योंकि इसमें आप खुद अपनी सेल्फ ग्रोथ को चेक कर सकते हैं। वर्ल्ड के सबसे जीनियस पर्सन आइंस्टाइन का मानना था कि अगर आप किसी भी चीज़ को सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं तो इसका अर्थ है आपको उस चीज़ की डीप नॉलेज नहीं है। और ये टेक्निक इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार रीडिंग से आप सिर्फ 10% तक ही याद रख पाते हैं, जबकि लिसनिंग से 30%, और इस प्रोसेस में खुद को इन्वॉल्व कर दें तो आपको 80 से 90% तक याद रहता है। तो जब भी आप स्टडी करते हैं और अपने माइंड में इमेजिन करते हैं कि यही टॉपिक आपको एज ए टीचर किसी स्टूडेंट को पढ़ाना है तो आप कैसे पढ़ाओगे। इस थॉट के साथ जब भी आप उस टॉपिक को रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके ब्रेन के न्यूरल पाथवे हाईली एक्टिवेट हो जाते हैं और ये मैसेज डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाने लगता है और आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलते। तो अगर आप इन 3 टेक्निक्स से स्टडी करेंगे या फिर कुछ भी नया सीखेंगे तो उसे कभी नहीं भूलेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। तो आप भी अपनी लाइफ में हमेशा कुछ नया सीखते रहें और आपको आपके सपनों की तरफ एक एक कदम बढ़ाने मैं फिर आऊँगी कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।